हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, भारत आया अपनी पर सऊदी अरब की ब्रिक्स में एंट्री को रोक लगा दी। वेरी गुड। रूस और चीन की एक नहीं चली। तो चलो भाई, ये तो बड़ी मज़ेदार खबर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई ब्रिक्स में जो भी आना चाहता है, टर्की का भी तो बोल रहे थे, शायद टर्की भी आना चाहता है, तो मैंने कहा था भैया आने मत देना, किसी को आने नहीं देना हमने, जो इंडिया के खिलाफ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ब्रिक्स भारत, सऊदी अरब, चाइना और रशिया को लेकर आ रही है। और ये न्यूज अपडेट ब्रिक्स संगठन में नए देशों को जोड़े जाने से संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत की सरकार ने सऊदी अरब के ब्रिक्स को ज्वाइन करने के सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया है और भारत सरकार किस तरह से ब्रिक्स संगठन में नए देशों की एंट्री के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब इस काम में भारत को एक और ब्रिक्स मेंबर का सपोर्ट मिल गया है, जिसकी बदौलत भारत ने अकेले ही चाइना और रशिया के प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है। अब अगर आप पिछले 2-3 सालों को नोट करेंगे तो हमें इस तरह की रिपोर्ट सुनने को मिल रही है कि ब्रिक्स संगठन को एक्सटेंड किया जाएगा और इसमें नए देशों को जोड़ा जाएगा। और रशिया और चाइना, इन दोनों देशों ने इससे संबंधित कई सारी स्टेटमेंट दी हैं। अब अगर आप रशिया के ऊपर नजर डालेंगे तो जब से यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है उसके बाद से रशिया ने भी ब्रिक्स को एक्सटेंड करने की जो मांग है उसको काफी प्रखर होकर उठाना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे का कारण यूक्रेन वॉर भी है, क्योंकि इस समय जो रशिया की इंडस्ट्री है और जो रशिया की मार्केट है वो यूरोप की मार्केट से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो गई है और रशिया की कमाई का एक बहुत ही बड़ा साधन अचानक से बंद हो गया है। इस समय यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश, ऑलमोस्ट सभी देश रशिया के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर चुके हैं और ना ही रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल परचेज कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में रशिया को क्या जरूरत है? नए देशों की। इसलिए रशिया चाहता है कि ब्रिक्स में और भी नए नए देशों को जोड़ा जाए, जिनके साथ रशिया के ट्रेड एग्रीमेंट हो, डील साइन हो और रशिया की इकोनॉमी को फायदा हो। जबकि दूसरी तरफ अगर हम चाइना के ऊपर नजर डालें तो चाइना आज की डेट में G7 की तरह एक नया ग्लोबल ग्रुप बनाना चाहता है, जिसमें वो आर्थिक तौर के ऊपर सभी देशों को लीड करे। और ये जो ग्रुप होगा ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ काम करेगा। यानी जिस तरह से G7 के अंदर प्रमुख वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक उसी तरह से चाइना ब्रिक्स को बनाना चाहता है, जिसमें वो सारे देश शामिल होंगे जिनकी फॉरेन पॉलिसी और अप्रोच वेस्टर्न देशों से अलग होकर चलती है। अगर अभी के ब्रिक्स के मेंबर्स के ऊपर नजर डालें तो इस समय ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं और ये पांचों देश मिलकर दुनिया की 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही दुनिया की 23% जीडीपी अकेले ब्रिक्स देशों से ही आती है और अगर ट्रेड की बात करें तो दुनिया का 18% ट्रेड अकेले ब्रिक्स के देश ही करते हैं। अब रशिया और चाइना क्या चाहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको और बढ़ाया जाए, ताकि ब्रिक्स संगठन G7 और G20 के काउंटर वेट के रूप में काम करे, जहाँ पर सभी वेस्टर्न कंट्रीज काफी डोमिनेट करती हैं। इसलिए चाइना चाहता है कि उसके पास एक ऐसा संगठन हो जहाँ पर वो बड़े बड़े इकोनॉमिक फैसले करे और उसके ऊपर वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना हो। इसलिए चाइना ब्रिक्स संगठन को एक्सटेंड करने के ऊपर इतना जोर दे रहा है। अब चाइना जो मर्जी चाहे, लेकिन भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स को आनन फानन में इतनी तेजी से एक्सटेंड किया जाए। इसलिए भारत की सरकार ने ब्रिक्स में नए देशों को जोड़े जाने के खिलाफ फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल जो भारत की सरकार चाइना के ब्रिक्स संगठन को एक्सपेंड करने के आइडिया को अपोज कर रही है, उसमें भारत को अब एक और देश का सपोर्ट मिल गया है और वो देश है ब्राजील, यानी कि एक और ब्रिक्स संगठन का देश। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ब्राजील, इन दोनों देशों के बीच अब ये सहमति बन गई है कि ब्रिक्स में जो नए देशों को जोड़ा जाएगा उसका ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक तरह से एक पॉलिटिकल संगठन बन जाए या फिर अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों को काउंटर करने के लिए एक संगठन बने। अब हुआ क्या कि अगले महीने यानी कि अगस्त में 24 से लेकर 26 अगस्त को साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर 15th ब्रिक्स समिट होना है और खबर निकल कर आ रही है कि ये जो अगला ब्रिक्स समिट होगा इसमें ब्रिक्स के पांचों देशों को एक साथ मिलकर ये डिसाइड करना है कि ब्रिक्स संगठन में नए देशों को कैसे जोड़ा जाए और उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे। और चाइना और रशिया ये दोनों देश चाहते हैं कि ये जो अगला ब्रिक्स समिट हो रहा है इसमें सऊदी अरब को जोड़ दिया जाए, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत सऊदी अरब के नाम के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब भारत ओपनली अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि ब्रिक्स संगठन में ऐसे देशों को जोड़ा जाए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ डेमोक्रेसीज भी हों, यानी कि लोकतांत्रिक देश भी हों, जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया। यानी भारत ने एक तरह से ये डिमांड रखी है कि जिन नए देशों को जोड़ा जाना है वो लोकतांत्रिक होने जरूरी हैं, ना कि सऊदी अरब की तरह जो कि एक तरह से डायनेस्टिक या फिर ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिरकार इस तरह की जिद क्यों कर रहा है कि ब्रिक्स संगठन में जो नए देश जोड़े जाएं वो लोकतांत्रिक होने चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर ब्रिक्स संगठन में और भी लोकतांत्रिक देश आते हैं तो उनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होगा, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
ऐसे में जितने भी बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और अगर वो देश ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बनते हैं तो उससे भारत को काफी फायदा होगा और ब्रिक्स संगठन में जो भी छोटे बड़े फैसले लेने होंगे उनमें वो भारत को सपोर्ट करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कल को सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बनता है तो वो चाइना को बैक करेगा या फिर भारत को? ऑब्वियसली बात है कि सऊदी अरब चाइना और रशिया की बात मानेगा और ब्रिक्स संगठन में ऐसे देशों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी जो अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों के खिलाफ हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स देशों को जो जोड़ा जाना है उसके लिए खाली सऊदी अरब ने ही अप्लाई किया है, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि कई दर्जनों देशों ने ब्रिक्स संगठन में मेंबर बनने के लिए अभी तक अप्लाई कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने एक और डिमांड रखी है, यानी चाइना और रशिया से एक और चीज मांगी है, वो ये कि जो भी नए देश ब्रिक्स संगठन में जोड़े जाएंगे उनको सबसे पहले ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए, यानी उनको फुल मेंबर नहीं बनाया जाए। कुछ साल तक वो ब्रिक्स संगठन में ऑब्जर्वर की तरह रहें और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको बाद में ब्रिक्स संगठन का फुल मेंबर घोषित किया जाए। और इसके साथ साथ ही भारत ये भी चाहता है कि ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगी, जो भी क्राइटेरिया होगा, उसको बहुत ही ज्यादा सख्त किया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हर कोई जनाखना देश वो क्राइटेरिया को पूरा करके ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई कर ले। वैसे खुशी की बात यह है कि जो अगले महीने 22 से 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट होना है, उसमें इस चीज को लेकर फैसला तो होना था, लेकिन उस मीटिंग से पहले ही भारत को ब्राजील का सपोर्ट मिल गया है, क्योंकि ब्राजील भी नहीं चाहता है कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बन जाए जो एंटी यूएसए हो। और ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिक्स संगठन को एक्सपैंड करना है, उसके लिए सबसे पहले ब्रिक्स के 5 देशों के अंदर सहमति होनी चाहिए। और अगर भारत और ब्राजील इस चीज के ऊपर अड़ जाते हैं कि ब्रिक्स संगठन को एक्सपैंड नहीं करना है, तो फिर ब्रिक्स संगठन में नए देशों को जोड़ा जा ही नहीं पाएगा। अगर इस समय की सिनेरियो को देखा जाए तो ब्रिक्स संगठन को एक्सपैंड करने यानी नए देशों को जोड़े जाने के ऊपर भारत और ब्राजील एक तरफ है और दूसरी तरफ चाइना और रशिया हैं, जो चाहते हैं कि ब्रिक्स में जल्द से जल्द नए देशों को जोड़ा जाए। और वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका इस समय काफी न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहा है और साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अगर ब्रिक्स संगठन को एक्सपैंड किया जाता है तो उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं किया जाता है तो उससे भी खुश है। वैसे जो भारत ने सऊदी अरब को लेकर ब्रिक्स संगठन के सामने मांग रखी है कि ब्रिक्स में ज्यादा देश लोकतांत्रिक होने चाहिए, ना कि ऑटोक्रेटिक टाइप के, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सरकार ने सऊदी अरब जैसे देशों को लेकर सही फैसला किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भाई बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर ये आ जाए तो 3 ऐसे देश हो जाएंगे जो इकट्ठा एकजुट हो जाएंगे, और ये सब जो है ना ऑयल से रिलेटेड भी ना जो गफले करते हैं ना, इनका और क्लोजनेस हो जाएगी और उससे बिल्कुल। देखिए इंडिया ने क्या किया है, ब्रिक्स में एक ब्रिक लगा दी है वैसे बढ़िया ब्रिक्स है, उसमें ब्रिक लगा दी, बीच में ईंट लगा दी, और लोग नहीं आ सकते जहां डेमोक्रेसी नहीं आसानी से। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब क्या है कि वो बंदा जो है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, इसमें जो लीडर होता है सदियों के लिए लीडर है, और जो बखेड़ा हो गया सदियों तक चलेगा, उसका बच्चा आगे लेके जाएगा। वो तो मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, कुछ बाप का राज है, बस बन गया। अगर उसकी खुंदक किसी से होगी या किसी को सदियों के लिए चल रही है, कोई चेंज का प्रोसेस ही नहीं है। वो खुंदक रखेगा उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा वो ऐसी चलेगा। और प्लस आजकल जमाने में डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। अगर देख लिया क्या राजे महाराजे कुछ नहीं होते, इसीलिए जो है बहुत अच्छा किया। और सऊदी अरेबिया डबल गेम खेलता है, वो भी प्रॉब्लम है। क्यों खेलता है? इतने सारे भारतवासी की वहां जाके हालत क्या होती है उन्हीं को पता है, उनसे पूछिए कैसे उनको कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा किया, सऊदी अरेबिया को बाहर निकाला, मजा आ गया। ऐसे ही करते रहे। अभी टर्की और ब्रिक्स लगेंगी, अभी ब्रिक्स बनाने में टर्की भी कोशिश करे तो वहां पे उसके आगे ही ब्रिक रख दो, मोटी सी बड़ी तो ब्रिक्स हैं, बहुत ब्रिक हैं हमारे पास, हर एक के आगे एक ब्रिक रखेंगे। बेचारे जो है चाइना और रशिया रो रहे होंगे अभी। बिल्कुल, दोनों बड़े इकट्ठे होके बड़ा कर रहे थे ना कि जल्दी जल्दी लोगों को ग्रैब करें। और ब्राजील भी हमारे साथ है, वेरी नाइस, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी है, उनको भी पता है भैया, और सब लोग घपले करेंगे नहीं। और उनको पता है कि जिस तरह से जिन कंट्रीज को ला रहे हैं उससे वो ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कह रहे हैं ना कि अमेरिका, यूएसए और यूरोप और उनके अगेंस्ट को जो है वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया चाइना की गोदी में, उनको ये पता है कि चाइना चाल चल रहा है सब पे डोमिनेट करने के लिए, वो दादा बनना चाहता है ना, इसीलिए इंडिया उसे ब्लॉक करता रहेगा चाइना को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम है नहीं, हम जहां जाए वहां तुम्हें तो ब्लॉक करेंगे। अब तुम ब्रिक ही खाएंगे वो चाइना वाले। गुड मूव इंडिया, कमाल का गया। और रीजन दिया कि भैया डेमोक्रेटिक कंट्रीज होनी चाहिए, उन्होंने ये रीजन दिया वरना उनके मुंह पे ईंट लगेगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।